वजीफ़ा फॉर हाजत के प्यारे प्यारे सामीन और नाजरीन को मेरा बहुत सलाम और दिल से दुआ। वीडियो शुरू होने से पहले एक दरख्वास्त है कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक तो आप कर ही देंगे ताकि मेरी हौसला अफजाई कर सकें। और अगर इस वीडियो से इल्म का एक कतरा भी आपको मिल जाए तो सदका जारिया समझ के आगे शेयर भी कर लें। वीडियो में कोई बात पसंद आई हो या ना पसंद आई हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प और मालूमाती है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुरान मजीद की सूरा शोरा आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला का फरमान है कि अल्लाह ही ने ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है, जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। बेशक वो सब कुछ जानता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, याद रखिए कि अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। ख़वातीन हज़रात, आपने अक्सर हमारे यहाँ ऐसे मखलूक को देखा होगा जो कि ना मर्दों में शुमार होती है ना औरतों में शुमार होती है। अक्सर सड़कों पर सिग्नल पर भीख मांगते हुए भी नज़र आती है, तालियां बजाती हुई आपको नज़र आती है, और बच्चों की पैदाइश पर घर घर आके ढोल ढप्पे मचाती है, जो नाचते गाते हैं और बाज़ हालतों में तो भीख मांगते भी नज़र आते हैं। इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे खुसरा, हिजड़ा, छक्का, ख्वाजा सिरा वगैरह। हिंदुस्तान में इनको किन्नर के नाम से बुलाया जाता है। इनमें ख्वाजा सिरा के अलावा बाकी सब नामों में तजलील और हकारतपन नज़र आता है। लफ्ज़ ख्वाजा सिरा कदरे बेहतर नाम है। अब ये नाम कैसे पड़ा, आपको इसकी थोड़ी सी मालूमात देती चलो। मुग़ल बादशाहों ने ये नाम दिया था ख्वाजा सिरा। फ़ारसी ज़बान में अफसर को ख्वाजा और सिरा को महल कहा जाता है। उस ज़माने में बादशाहों के जो है बहुत सारी उनकी मलकाएँ और शहज़ादियाँ वगैरह हुआ करती थी, तो उनको बहुत डर लगने लगा था कि कहीं इतनी ज़्यादती हो गई है, मतलब मलकाओं की और महारानियों की और रानियों की या शहज़ादियों की, तो वो कहीं किसी अपने ग़ुलाम के साथ कोई बदफेली ना करे। तो उनकी निगरानी के लिए किसी ऐसी मखलूक को रखा गया जिससे वो बिल्कुल अपनी महारानियों को, मलकाओं को महफूज समझते थे। उसके लिए इन्होंने इन ख्वाजा सिरा का इंतखाब किया, जो कि नाम मर्दों में तो शुमार होते ही नहीं थे, तो इसलिए इनको ख्वाजा सिरा यानी महल का निगरान या महल का अफसर नाम दे दिया गया। तो वजीफा फॉर हाजत के नाजरीन, अब जो है एक अहम सवाल जो अक्सर हमारे जहनों को परेशान करता है, और वो ये है कि आखिर ये तीसरी जीन्स के लोग पैदा ही क्यों होते हैं, यानी क्या वजह है। तो आपको इस वीडियो में इसका जवाब मिलेगा, बस शर्त यह है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मुताबिक साइंसी तौर पर जब इंसान की पैदाइश होती है तो बच्चे के जीन्स के तयन जो है मर्द और औरत के क्रोमोसोम्स का जो आपस में मिलते हैं उससे होता है। अगर मर्द के क्रोमोसोम्स जो हैं ज़्यादा गालिब आ जाते हैं तो लड़का पैदा होता है, और अगर औरत के गालिब आ जाते हैं तो लड़की पैदा होती है। और अगर दोनों के बराबर हो जाएं तो ऐसे केस में मर्द और दोनों औरत अगर बराबर हो जाएं तो फिर ये जो केस होता है ये इस तरफ चला जाता है, यानी कि इस तरह के ख्वाजा सिरा या हिजड़े पैदा होते हैं, जो कि अमूमन बहुत कम होते हैं। इसी सूरत हाल में जो बच्चा पैदा होगा, ये जो बच्चा पैदा होता है ना वो मुकम्मल तौर पे मर्द होता है और ना वो मुकम्मल तौर पे औरत होता है। यहाँ एक बात जो बहुत ही कम लोग जानते हैं वो ये है कि जो तीसरी जीन्स के जो लोग होते हैं इनके अंदर यानी ख्वाजा सिराओं में, हिजड़ों में भी मेल और फीमेल होते हैं। नाज़रीन, ख्वाजा सिरों में भी किस्में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में सूबे सिंध में ख्वाजा सिरों की बाकायदा डेयरियाँ मौजूद हैं, और इन डेयरियों को सिंधी ज़बान में मठरी कहा जाता है, जहाँ ख्वाजा सिरों के सबसे अहम ग्रोह रिहाइश पजीर होते हैं, जिनको बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ख्वाजा सिरों की एक और बहुत अहम किस्म है जिसको ओलाप्टे कहा जाता है। इनका ये दावा है कि वो पैदाइशी तौर पर जिनसी सलाहियत से महरूम होते हैं, वो नजराने कबूल करते हैं और आपस में मिल बांट कर गुजारा करते हैं। इनका उठना बैठना मोअज़्ज़िज़ घरानों में होता है। अब नाजरीन, वीडियो का सबसे अहम तरीन पार्ट कि हज़रत अली जो कि हिकमतों और इल्म और हिकमत में सबसे बाकमाल है, जिनका कोई सानी नहीं, उनसे एक सवाली ने दरियाफ्त किया कि ख्वाजा सिरा की विरासत का क्या मसला है, यानी कि क्या ख्वाजा सिरा, अगर आप किसी के घर में
ख्वाजा सरा कोई पैदा होता है तो उसको विरासत में क्या हिस्सा मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत सवाल था और मौला का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर वो मर्द के मुशाबा है, यानी कि वो जो ख्वाजा सरा है अगर उसकी ज़्यादातर जो है आप कह सकते हैं उसकी शक्ल और सूरत मर्द के मुशाबा है तो मर्द का हिस्सा जितना विरासत में होता है उसको वो मिलेगा, और अगर वो औरत के मुशाबा है तो जो औरत का हिस्सा होता है उसको वो मिलेगा। इससे मालूम होता है कि इस्लाम ने औरत और मर्द की तरह तीसरी जिन्स को भी विरसे में जो है हुकूक दिए हैं। और अक्सर बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात है कि हम लोग जो है इनसे इन मखलूक को, इस तीसरी जिन्स मखलूक को महरूम कर देते हैं। अब आपको एक अजीब व गरीब मुकदमा सुनाती चलूँ जो कि बहुत ही अजीब व गरीब था लेकिन बहुत ही मालूमाती है। हज़रत अली की खिदमत में एक अजीब व गरीब मुकदमा जो है कि हज़रत अली की खिदमत में यह हाजिर हुआ था मुकदमा, और हज़रत अली ने उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका हल बताया। एक आदमी ने एक ख्वाजा सरा से शादी करी और उसको ग़ुलामी में एक लौंडी दी। इस आदमी ने उस ख्वाजा सरा से जब जमा किया, मिलाप किया तो इससे उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। ठीक, जब इस ख्वाजा सिरा ने, यानी जिस आदमी ने जिससे शादी की थी, जब उस ख्वाजा सिरा ने अपनी लौंडी से जमा किया और मिलाप किया तो उस लौंडी किया, यानी उस लौंडी के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। बड़ा अजीबोगरीब मामला हुआ कि ये कैसे मुमकिन हुआ। तो ये मामला हज़रत अली के पास गया। आपने इस ख्वाजा सिरा से मुलाकात की और दरियाफ़्त किया तो उस ख्वाजा सिरा ने कहा कि मेरे अंदर मर्दों वाली खसलत भी है, यानी जिसको मर्दानगी कहा जाता है वो भी है मेरे अंदर खसलत, और मुझे औरतों की तरह माहवारी भी आती है, यानी मैं मुकम्मल तौर पे औरत भी हूँ और मुकम्मल तौर पे मर्द भी हूँ। हज़रत अली ने अपने, अब सवाल तो ये हुआ पैदा कि भाई ये औरत शुमार होगी या मर्द, यानी अपने आप को मुकम्मल मर्द और मुकम्मल औरत कह रही है, लेकिन है क्या ये, कैसे मतलब ये हो कि माना जाए कि ये क्या है। तो हज़रत अली ने अपने ग़ुलामों को बुलाया और इस ख्वाजा सरा के दोनों तरफ की पसलियों को शुमार करने को कहा। अगर बाएं तरफ की पसली, एक पसली कम हो दाएं तरफ की पसली से तो ये ख्वाजा सरा को मर्द समझा जाएगा, वरना ये औरत तस्वुर की जाएगी। जब शुमार किया गया तो बाएं तरफ की एक पसली दाएं तरफ की एक पसली से कम थी, तो मौला अली ने ऐलान कर दिया कि ये मर्द है, और हज़रत अली ने उसके शौहर के साथ उसकी अलहदगी करवा दी, क्योंकि मर्द और मर्द की शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है। वीडियो के आखिर में आपको एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी मालूमात देती चलूँ। औरत की दोनों पसलियाँ बराबर होती हैं, यानी कि दोनों दाएं और बाएं 12-12, और आदमी की बाएं तरफ की 12 और दाएं तरफ की 11 होती है, यानी कुल मिला के 23 पसलियाँ होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इसको आगे शेयर भी करेंगे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, इस वादे के साथ कि इसी तरह की कोई मालूमाती वीडियो या किसी किस्म का कोई अच्छा सा मुजर्रब वजीफे के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।